हेलो दोस्तों। तो अक्सर हम सुनते हैं कि स्टॉक में डबल टॉप बना और उसके बाद गिरावट देखी गई। आइए आज के वीडियो में समझते हैं कि डबल टॉप एक्चुअली होता क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और क्यों स्टॉक में के बाद गिरावट आती है और कैसे पहचाने कि स्टॉक में डबल टॉप बन गया। तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में डबल टॉप पैटर्न और एक एग्जाम्पल समझेंगे कि जब भी डबल टॉप बनता है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर्स की और उसके ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट कैसी दिखती है। आइए बात करते हैं पहले डबल टॉप पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो डबल टॉप होता है इज अ एक्सट्रीमली बेयरिश टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न। तो डबल टॉप पैटर्न इंडिकेशन होता है कि अब स्टॉक बियरिश हो चुका है और जो बुल रन थी उसमें रिवर्सल आ चुका है। तो ऑब्वियसली अगर रिवर्सल आना है और बियरिश है तो मतलब पहले स्टॉक हमारा हाई प्राइस पे पहुंचा और वहां पे डबल टॉप का पैटर्न बना और जहां से स्टॉक के अंदर गिरावट। तो ये बेसिकली ये तो हमने 3 टॉप बना दिया, पर यूजुअली डबल टॉप के अंदर 2 टॉप बनते हैं। तीसरा पुल बैक हो सकता है लेकिन वो ऊपर तक नहीं जाता, ऊपर के लाइन को नहीं टच करता है। तो ये होता है डबल टॉप। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि जो डिक्लाइन होता है एक पीक बनने के बाद वो एक शार्प डिक्लाइन होता है दोनों बार। तो अगर पहले पीक बनने के बाद डिक्लाइन आया और दूसरे पीक बनने के बाद भी डिक्लाइन आया तो बेसिकली ये पैटर्न क्रिएट होता है जब स्टॉक के अंदर एक खासा तेजी आ जाती है और एक कंटिन्यूस बुल रन के बाद स्टॉक एक पीक बनाता है जो कि उसका लाइफ टाइम है हो सकता है या फिर एक हाई हो सकता है कुछ टाइम फ्रेम का, और उसके बाद देखेंगे तो कांस्टेंट एक शार्प डाउन ट्रेंड आता है। तो पहला सिम्टम क्या हो गया कि प्रीवियस बुल रन की स्टॉक पहले बुल रन में था और उसके बाद उसने एक नॉर्मल हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। अब प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक पॉइंट पे सपोर्ट बनाया, तो ये हमारा सपोर्ट पॉइंट हो गया और वहीं से स्टॉक फिर से रिवर्स लेता है। तो मतलब यहाँ पे फिर से डिमांड आ गई, बायर फिर से आ गए सपोर्ट पॉइंट पे और उन्होंने वहां से बाइंग शुरू करी। जो बाइंग उस स्टॉक को ले गया दोबारा से उस पीक के आसपास। अब जब उस पीक के पास में पहुंचा तो फिर से वहां पे जो सेलर्स थे वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने फिर से काफी तेजी से शॉर्ट करना शुरू किया, स्टॉक को बेचना शुरू किया और बेचते बेचते फिर से स्टॉक के अंदर शार्प डाउन साइड आया और इस बार स्टॉक ने जो अपना सपोर्ट लाइन क्रिएट किया था देखिए इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया और नीचे में जो हमारा सपोर्ट पॉइंट था उसको ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो बनाया। तो लोअर साइड में एक लो पॉइंट, नया लो पॉइंट क्रिएट किया। अब न्यू लो क्रिएट करने के बाद वहां से फिर से बायर्स को लगा कि स्टॉक काफी गिर चुका है, अब इसमें खरीदारी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रेट आ चुका है क्योंकि हमारे लाइफ टाइम हाई जो पीक बनाए थे उससे काफी गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो कुछ बायर्स होते हैं वो फिर से बाइंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पुल बैक। तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं पुल बैक। एक गिरावट के बाद पुल बैक आता है क्योंकि जो लोग स्टॉक के अंदर पॉजिटिव होते हैं वो फिर से अपनी पोजीशन बनाते हैं, जो स्टॉक को फिर से लेके जाता है अपने सपोर्ट लाइन के पास। लेकिन सपोर्ट लाइन पे रेजिस्टेंस इतना हैवी होता है, वहां से फिर से सप्लाई आती है, फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब ये स्टॉक फिर से गिरावट की तरफ चालू हो जाता है और अपना जो इसने लोअर लो बनाया था उसको ही ब्रेक करके नीचे जाना शुरू कर देता है। अब इसके अंदर जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है ये पॉइंट जहां पे इसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया, नीचे में एक नया सपोर्ट बनाया और यहाँ से बायर्स आए, लेकिन बायर्स एक पॉइंट पे सपोर्ट पे आके फेल हो गए और सेलर्स ने फिर से बेचना शुरू किया। तो ये पॉइंट होता है हमारा एंट्री पॉइंट और जो हमारी सपोर्ट लाइन होती है ये बन जाता है हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस। और उसके बाद फिर एक स्टॉक नीचे तेज गिरावट की क्योंकि ऑलरेडी बुल रन में चला होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, डबल टॉप पैटर्न बनाया। अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल या फिर नीचे में एक गिरावट की सिग्नल मिल जाता है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या होता है, आप अगर आपको चार्ट में पैटर्न में दिक्कत आती है तो आप चार्ट के अंदर देखें कहाँ पे एम बन रहा है। तो अगर इसको हम देखें तो ये कि ये प्रॉपर एम बनाता है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि प्रॉपर एम बनाएगा, हो सकता है कि ये ऐसा एम बना दे, हो सकता है ऐसा एम बनाए, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर एम, लेकिन एक सिग्निफिकेंट एम पैटर्न आपको दिख जाएगा जो कि एक इंडिकेटर होएगा कि स्टॉक के अंदर डबल टॉप पैटर्न बन गया है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे सामने टीसीएस का चार्ट खुला हुआ है। तो जुलाई 2021 के आसपास स्टॉक ने एक मैसिव रैली देखी, यहाँ से आपको मैसिव रैली दिख रही होगी और स्टॉक ने एक पीक बनाया
इस पॉइंट के अंदर, जो कि अराउंड 3900 रुपीज के आसपास बनाया। अब 3900 रुपीज पे पीक बनाने के बाद देखिए स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, शार्प प्रॉफिट बुकिंग, जहां पे उसने एक बेस बनाया अराउंड 3500 रुपए के आसपास। 3500 रुपीज पे बेस बनाने के बाद स्टॉक ने वहां से फिर से बायर्स आ गए, डिमांड आ गई और स्टॉक को लेके गया ऑलमोस्ट किस रेट पे, 3900 के रेट पे, जो उसने एक पीक बनाया था पहले। और पीक पे जाने के बाद फिर से इस पॉइंट पे सप्लाई आ गई, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, बुल्स पे हैवी पड़े और स्टॉक के अंदर सेलिंग शुरू हुई। अब देखिए इस पॉइंट के अंदर स्टॉक नीचे आया, फिर से उसने एक रिवर्सल लिया, सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली अपने सपोर्ट लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो अब आपको देखिए क्लियर एक चीज दिखा होगा, यहाँ पे एक बुल रैली एम पैटर्न, ऊपर में आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है और नीचे में एक जो बेस बनाया था ये सपोर्ट लाइन। अब इस सपोर्ट लाइन को फाइनली इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होके स्टॉक यहाँ तक आया जो कि था अराउंड 3300 के आसपास। फिर से स्टॉक के अंदर रिवर्सल आया जो उसको देखिए ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस तक लेके गया 3500। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया 3500 रुपीज और यही हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया। अब इसके बाद जब इस कैंडल के अंदर रेड कैंडल ने सेल दिखाया, उसके बाद देखिए स्टॉक में एक तेज गिरावट नजर आई, फिर से एक पुल बैक आया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और फाइनली स्टॉक कहां तक आ गया, ऑलमोस्ट 2900 रुपीज के आसपास। देखिए अच्छी बुल रन, एम पैटर्न के सपोर्ट को ब्रेक हुआ 3500 रुपीज के आसपास। स्टॉक ब्रेक होने के बाद स्टॉक 29, तो 600 रुपए की एक शार्प डिक्लाइन हमें मिला एम डबल टॉप पैटर्न के ब्रेक होने के बाद। तो जब भी किसी स्टॉक में एक बुल रन के बाद एम पैटर्न डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखे और उसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो, तो समझ लिए आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वहां से स्टॉक एक गिरावट की तरफ जा रहा है। तो होप आपको आज क्लियरली समझ आएगा कि डबल टॉप पैटर्न आखिर क्यों सेलर्स को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए और उनके पीछे उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियो आप तक रेगुलरली। थैंक यू।